एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी की सरकार की मुसीबत पड़ने जा रही है। मात्र 72 घंटे बाद पश्चिम बंगाल की सड़क पर आंधी तूफान देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको हमने दिखाया था कि पश्चिम बंगाल के अंदर और पश्चिम बंगाल समेत अलग अलग जगह पर खास तौर पर हिंदूवादी संगठन भी शुभेंदु अधिकारी का विरोध कर रहे थे। यानी हमने पहले ही कहा था, यह जो सारा का सारा खेल तैयार किया गया, यह जनादेश था ही नहीं, यह ज्ञानेश था। इसलिए देखिए, पंजाब के चुनाव में बैलेट पेपर नहीं, ईवीएम से चुनाव चाहते थे, जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ, लेकिन वहां नहीं हो पाया, मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। अब पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ, उसका समीकरण पलटने जा रहा है। एक एक सीट का हमने आंकड़ा आपको दिखाया था। उन सीटों पर बिल्कुल ऐसा लगा कि शांति, बिल्कुल शांति है, लेकिन जैसे ही पंजाब के नतीजे आए, उसके फौरन बाद ही अब पश्चिम बंगाल को लेकर एक बड़ा कदम उठने जा रहा है। आज वही खबर आपको दिखाऊंगा कि पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है, शुभेंदु अधिकारी की मुसीबत कैसे बढ़ने जा रही है, कैसे उनकी सरकार पर ग्रहण लग सकता है। क्योंकि मसला अब 208 सीटों का नहीं, एक फाल्टा वाली भी सीट जीत ली ना, तो 208 सीटों का नहीं है, यह आंकड़ा 100-125 सीटें घटने तक का है। तो वो कौन सी सीटें हैं जिनको लेकर एक नई पूरी की पूरी थ्योरी न केवल निकलकर सामने आई, बल्कि टेंशन में बीजेपी आ गई है। तो 2 जून को ऐसा क्या होने जा रहा है, जहां 2 जून की रोटी का जिक्र होता है ना, लेकिन वही रोटी जो रोजगार के तहत मिलती है या दूसरों को मुख्यमंत्री के तौर पर बांटते, वो छिन जाएगी क्या? जी हां, पश्चिम बंगाल का चुनाव क्या पलटने जा रहा है। क्योंकि इस बार ममता बनर्जी, चूंकि ममता बनर्जी के बारे में पहले भी बता चुका हूं, वो बहुत जल्द छोड़ने वाली नेता नहीं है कि लफाजियां करके छोड़ दिया गया, ईवीएम पर आरोप लगा दिया, चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिया, एसआईआर पर आरोप लगा दिया, वोट कटने का आरोप लगा दिया। नहीं, वो सबूत जब तक उनके हाथ में है, तब तक उन सबूतों को लेकर वो कहीं किसी भी जगह जाने के लिए तैयार है, चाहे वो अदालतें हों या जनता के बीच। तो 2 जून को पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है, जिसे लेकर टेंशन बढ़ गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हमने आपको 31 + 26 वो सीटें तो थी जो एसआईआर के तहत, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला, जिसकी कॉन्क्रीट सबूत इस समय ममता बनर्जी के पास है। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको ये भी दिखाया था कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही थी, वहां पर खुद बीजेपी के नेताओं ने माना, स्क्रॉल की रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक वहां काउंटिंग स्लो की गई और उसके बाद जो काउंटिंग एजेंट थे टीएमसी के, उन्हें मारपीट कर भगा दिया गया। हमने ये भी दिखाया कि एक सीट फाल्टा वाली, उस सीट पर भी वही खेल किया गया। ना जहांगीर खान नजर आए, ना टीएमसी के पोलिंग एजेंट नजर आए, ये तमाम चीजें हुई, ना काउंटिंग एजेंट नजर आए। क्या यह खेल हो रहा था? फिर पार्षदों का बगावत होना, एक पार्षद ने सुसाइड भी कर लिया, सांसदों का बागी होना, ये सब दबाव की राजनीति के तहत है। तो टीएमसी, ममता बनर्जी के लिए टीएमसी बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी अपनी पार्टी, उसके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है उसे ममता बनर्जी देख रही है और इन सब के बीच एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। पहले वो खबर आपको दिखा देता हूं। खबर क्या है? खबर है कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 2 जून को चुनाव के बाद हुई हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी। पुलिस की अनुमति का इंतजार है, ये कहा जा रहा है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दरअसल आप कितना ही कहिए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जब सत्ता में आए, 2 राज्यों का बात होगा, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 2 राज्य महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ एक नए नवेले राजनेता भी नहीं है, वो 2 साल पहले ही उन्होंने पार्टी बनाई। मैं जोसेफ विजय की बात कर रहा हूं, तमिलनाडु के अंदर। जब वो सत्ता में आते हैं तो धार्मिक स्थल, स्कूल, इन तमाम जगह की से शराब की दुकानों को हटाने का ऐलान करते हैं। ये प्राथमिकता में आता है। वो कई चीजों पर उनका ध्यान था, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, तमाम चीजों पर। और यहां पर क्या हो रहा था? शुभेंदु अधिकारी को बकरीद नजर आ रही थी, नमाज, लाउड स्पीकर बैन, और बकरीद पर कैसे, कहां कुर्बानी दी जाएगी, क्या परमिशन लेनी होगी, फिर गाय और बैल नहीं की कुर्बानी नहीं होगी, फिर गाय बैल की कुर्बानी हो सकती है, लेकिन गाय 14 साल से ज्यादा उम्र की होनी चाहिए। ये तमाम तरह के जो भी उन्होंने फैसले लिए, उससे पहले से ही नाराजगी है जनता में कि आदमी समझ नहीं पा रहे करना क्या है। अब इन सब के बीच सबसे पहले प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी? वो उन्मादी, वो उत्पाती, वो उपद्रवी जो 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक तमाशा करते रहे। सबने शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर बहुत ज्यादा शोक भी मनाया और मनाया भी जाना चाहिए था, लेकिन उसमें यह नहीं पूछा कि टीएमसी के कितने नेताओं की हत्याएं कर दी गई। इस पर बात नहीं की किसी ने, ना गोदी मीडिया को टेंशन थी, क्योंकि उनके मुताबिक तो रामराज आ गया है ना। 4 तारीख से 10 तारीख तक देश नहीं, पूरी दुनिया ने देखा जिस राज्य पर
आप जंगलराज होने का आरोप लगाते थे, राष्ट्रपति शासन की मांग करते थे, वहां पर उत्पाती खुलेआम बुलडोजर लेकर घूम रहे थे। आज तक उन्हें ना चिन्हित किया गया, जबकि इतनी वीडियोस थी, चिन्हित कर सकते थे, पोस्टर्स लगा सकते थे, आइडेंटिफाई करके उनके घर को बुलडोज कर सकते थे, उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे, कोई कार्रवाई नहीं। अब इन सब के बाद ममता बनर्जी सड़क पर उतरने जा रही 2 जून को। अब चूंकि पुलिस की अनुमति का इंतजार तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि व्यवस्था के तहत चीज चला जाता है। ये थोड़ी ना कि जबरदस्ती हाथ में बैनर डंडे लेकर निकल पड़ो कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी का एक बयान भी आया था, वो भी आप पहले सुन लीजिए। आज हम लोगों पर अत्याचार चल रहा है, हमारे वादा को हॉर्डर अरेस्ट कर रहा है, हमारा इलेक्टेड बॉडी को फंक्शन नहीं करने दे रहा है। अगर आप सच से जीतना, हिम्मत से जीतना, तो आप इतना अत्याचार नहीं करते, आप इतना जुलूम नहीं करते, आप जनता के लिए काम करते, लेकिन आप काम नहीं कर रहा है, आप जनता के साथ दुश्मनी कर रहा है। तो दुश्मनी करा, इसको लेकर फिलहाल वो कलकत्ता हाई कोर्ट भी गई थी, आपको पता होगा। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में कहा कि वो चाहती हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक जून के पहले हफ्ते में बुलाई जाए, इसमें और भी समान विचारधारा वाले दलों को बुलाया जाए। जाहिर है बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी अब दिल्ली का साथ चाहती है, खासकर कांग्रेस का। ये लुटियंस मीडिया ये खबर है तो है, लेकिन फिलहाल ये बात भी सच है कि ममता बनर्जी ही थी जिन्होंने इस गठबंधन को इंडिया गठबंधन का नाम दिया था, इंडिया जिक्र किया था, जिस पर बीजेपी बिलबिला गई थी। भारतीय ममता बनर्जी की जो राजनीति और रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के काट के तौर पर है। वजह क्या है कि जब आपने देखा होगा, जब इंडिया गठबंधन नाम दिया था, ये नाम किसी भी उस दल में, उस गठबंधन में शामिल किसी भी राजनीतिक दल के दिमाग में नहीं आया, जहन में, सिर्फ ममता बनर्जी के जहन में आया। उन्होंने इंडिया गठबंधन दिया था, तब आपको याद होगा बीच में तमाशा शुरू कर दिया था बीजेपी के नेताओं ने, हम इंडिया क्यों कहें, इंडिया तो ब्रिटिश साम्राज्य ने नाम दिया, हमारे लिए तो ये भारत है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। आज कितनी जगह आपने लिखते हुए पढ़ते हुए देखा है कि प्रधानमंत्री की नेम प्लेट पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखता है, बताइए, दिखाइए। वो तमाशे वहीं चले, बस वो सिर्फ वहीं तक की कहानियां थी और कुछ नहीं, इन्हें कोई लेना देना नहीं, ये सबको पता है। तो ममता बनर्जी जानती हैं कहां पर इनको पकड़ना है बहुत बेहतर तरीके से। तभी तो कह रहा हूं, ये चुनाव पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हुआ, ये सीट की सुनामी इतनी न लाके थोड़ा कम रहते तो हो सकता गुस्सा थोड़ा कम रहता, लेकिन जिस तरह से एक एक सीट पर खेला किया गया, उससे नाराज चल रही है ममता बनर्जी। अब देखिए, इंडिया गठबंधन में फिर चल तेज है। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन कर इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने का आग्रह किया। इससे पहले 2 जून को अभी वो बड़े रैली करने जा रही है, मतलब रूट सड़क पर उतरेंगी। 6 जून को गठबंधन की संभावित बैठक हो सकती है। बताया जा रहा है बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन के चुनावी झटकों के बाद यह बैठक अहम मानी जा रही है। वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस विजय की टीवीके के साथ गठबंधन सरकार का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक को लेकर अंतिम चर्चा होगी, जिसमें तय किया जाएगा बैठक सुबह होगी या शाम, यानी फिलहाल 6 जून की तारीख इंडिया गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वहीं 2 तारीख शुभेंदु अधिकारी की सरकार के लिए बहुत खास है, क्योंकि इससे पहले जिस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी सड़क पर उतरने जा रही है, वो पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो कलकत्ता हाईकोर्ट से पहले भी शुभेंदु अधिकारी की सरकार को फटकार लग चुकी है कि कैसे हिंसा हुई, कितने लोग घर मकान दुकान छोड़कर चले गए इन उत्पातियों की वजह से। तब भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था वेस्ट बंगाल की पुलिस को, यानी शुभेंदु अधिकारी की पुलिस को, उनकी सुरक्षा मुहैया कराए, उन्हें वापस बुलाकर लेकर आए। ये तमाम बातें हुई थी। नमस्कार।